नमस्कार दीना सर। नमस्कार अभिमन्यु जी, कैसे हैं आप? बढ़िया, एक बार फिर स्वागत है आपका। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद। और क्या सवालात हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी खत्म करें क्योंकि क्लास का भी टाइम रहता है। तो चलिए, बहुत ज्यादा समय नहीं दे पाएंगे, तो स्टार्ट करते हैं सीधा। बताइए। जी सर, मैं शुक्रगुजार हूँ जो आपने इतनी बिजी शेड्यूल में मुझे समय दिया। धन्यवाद आपका। तो क्या सवाल है, जरा मैं सुनूं। सर, आपने कहा था कि अब लड़ाई हक, बराबरी और स्वाभिमान का। सर, आप क्या समझाएंगे कि क्या स्वाभिमान, किस तरीके से स्वाभिमान को ठेस पहुंचाया जा रहा है आपको? देखिए, ये बात बिहारियों का हो रहा है। झारखंड में जो मूल रूप से बिहारी हैं और झारखंड में रह रहे हैं, अब उनको अपने स्वाभिमान के लिए जागना पड़ेगा। क्योंकि आप जहां रह रहे हैं वहां पर आप इतना तिरस्कृत होकर नहीं रह सकते कि बिहारियों वापस जाओ। बाहरी, भीतरी, ये सब की लड़ाई आप देख रहे हैं, रोज पर रोज, दिन पर दिन बढ़ते ही जा रहा है। तो अब बिहारियों को जागना ही पड़ेगा अपना स्वाभिमान बचाने के लिए। और स्वाभिमान में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जिस तरह से ये झारखंडी अपनी हरकतें कर रहे हैं, ये काफी चिंताजनक है। या तो इनको कुछ समझ नहीं है, या फिर ये मान लीजिए कि इनको कोई बहका रहा है। अब इसको आप इस तरीके से भी देख सकते हैं कि आप लास्ट ईयर का अगर डाटा उठा ले, 2023 या 24 का, तो झारखंड में जो टोटल टैक्स कलेक्शन हुआ है वो तकरीबन 34,000 करोड़ के आसपास है। थोड़ा लमसम हो सकता है, तकरीबन 34,000 करोड़ का हुआ है। और उस 34,000 करोड़ में आप एक बात तो मानते हैं ना कि शहरी क्षेत्र के लोग जो नौकरियों में हैं, जो व्यवसाय में है, वो लोग ज्यादा टैक्स देते हैं कंपेयर अगर करेंगे कि गांव वाले चाहे ग्रामीण क्षेत्र के लोगों से। ये मानते हैं आप? जी। तो 34,000 करोड़ टैक्स में देने वाला ज्यादातर अगर शहरी क्षेत्र वाले लोग हैं, मतलब सरकार को शहरी क्षेत्र के लोग ज्यादा टैक्स दे रहे हैं, तो शहरी क्षेत्र में रहने वाले कौन है? ऑफ कोर्स, जिसको आप बिहारी बोल रहे हैं वो बिहारी है। तो पैसे यहां हम दे रहे हैं, हमारे पैसों से पूरा राज्य का विकास हो रहा है। और वही हमें बोले कि आप बाहर जाओ, झारखंड छोड़िए, या यहाँ नहीं रहने देंगे, चाहे यहाँ आपको बराबर का अधिकार नहीं मिलेगा, तो आपको लज्जा महसूस नहीं होती है? चाहे आपको किसको कौन लज्जित नहीं हो रहा है ये बातें सुनकर? मतलब हमारे पैसों से यहाँ के लोग पोसा पला रहे हैं और उल्टा वो हमें ही बोले, मतलब मेरी बिल्ली मेरे पे म्याऊं। ये क्या बात हो गई? जिस बिल्ली को मैं दूध पिला रहा हूं वो मुझे ही काटने को चल रही है। वाह भाई। मतलब आपका कहने का मतलब है कि झारखंड वासियों को, या मूल रूप से जो झारखंड के हैं, उनको आप लोग पोस पाल रहे हो, आप लोग उनका जीवन तरक्की के रास्ते पे आप लोग ला रहे हो। देखिए, झारखंडी लोग मूलतः कहाँ रहते थे? जंगलों की ओर, जंगलों में रहते थे। इवोल्यूशन तो समय के हिसाब से होता रहता है। ये शहरी क्षेत्र जो है झारखंड के, जो हिस्सा जिसमें बिहारी रह रहे हैं, तो आप लोग कहां थे? आप ग्रामीण क्षेत्र में थे, आप जंगलों में थे, तभी तो आप हर बात में जल, जंगल, जमीन की बातें कर रहे हो। भैया, फिर एक काम कीजिए कि अगर लगता है कि हम यहाँ पे बेगाने हैं, चाहे आपको लगता है कि हम यहाँ पर जबरदस्ती रह रहे हैं, तो एक और विभाजन कर लीजिए और शहरी क्षेत्र आप हमें दे दीजिए और आप अपना ग्रामीण क्षेत्र और जल जंगल रख करके महान बनिए। कौन रोका है आपको? सर, हम भी तो यही कह रहे हैं कि आप जो हर बात पे टैक्स का बात कर रहे हैं कि सबसे ज्यादा टैक्स हम दे रहे हैं झारखंड सरकार को, बिल्कुल। और उस टैक्स से हम झारखंड के ग्रामीण वासियों का विकास हो रहा है। हम्म। तो हम भी यही कह रहे हैं कि आप इस टैक्स को, हमें टैक्स मत दीजिए, आप अपने सरकार को टैक्स दीजिए, अपने स्टेट में जाके अपने स्टेट के सरकार को टैक्स दीजिए। हमारे झारखंड के भाई बहन उतने कर्मठ हैं कि हम फिर से टैक्स जनरेट कर लेंगे। हमारे झारखंड को उन्नति करने के लिए हम कर लेंगे अपना। आपकी जरूरत हमें नहीं है, हम भी यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं ना। जब आप अपनी उन्नति कर ही लेते, जब, तो आज तक इतना पिछड़ा होने का दुख क्यों रो रहे हैं? बिहार से आप लोग अलग क्यों हुए थे जब उन्नति हो ही रहा था? तो इसका मतलब आपको कहीं ना कहीं लगा कि आपको आपका अधिकार इस क्षेत्र में लोगों को नहीं मिल पा रहा है, चाहे सरकार की योजनाओं का पूरा लाभ यहाँ के लोगों को नहीं मिल पा रहा है। तो
अलग होने की बात हो गई। तो आज ये हमें प्रतीत हो रहा है, हमें लग रहा है कि हमसे हमारा अधिकार छीना जा रहा है, तो एक और विभाजन हो जाएगा। कौन सी बड़ी बात है इसमें? हम क्यों जाएं? ये हमारा ही जगह है। जाना है तो आप लोग पुनः जंगलों की ओर जाइए, वही आपका घर है। समाज में आप आ रहे हैं तो मुझे तो नहीं लग रहा कि ये समाज में ऐसे रहने की किसी की मंशा होती है। इस तरीके से कोई रहता है क्या? जाइए आप जंगल की तरफ भाई, कौन रोका है आपको? तो शहर तो हमारा बसाया हुआ है। जब शहर हमारा बसाया हुआ है, हम तो आज तक किसी को, चाहे कोई भी आ रहा है शहरों की तरफ रहने के लिए, तो हम तो उनको रोक टोक नहीं कर रहे कि ठीक है आप अपनी तरफ तरीके से आइए, विधि व्यवस्था अपना बनाइए, रहिए, समाज में खाइए पीजिए और रहिए। लेकिन आपकी वो इच्छा है नहीं भाई साहब। आप तो जंगलों की तरफ ही रहना चाहते हैं, आप जंगली ही रहना चाहते हैं। तो जाइए आप अपने जंगल में, कौन रोका है आपको? पहनिए वहां जाकर के अपना वो हर्बल ड्रेस और हुलाला 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 कीजिए वहां। किसने रोका है आपको? हमें छोड़ दीजिए, शहरी क्षेत्र हमारा छोड़ दीजिए, बाकी आप ग्रामीण और जंगली क्षेत्र में वापस चले जाइए आप। मतलब हम जंगली हैं मतलब शक है। ठीक है, मिलेंगे सर फिर अगले वीडियो के साथ। ठीक है, आइए फिर कभी। धन्यवाद। धन्यवाद, चलिए।